मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा, जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई आपदा आए, कोई मुसीबत आए, उसकी दुख दरिद्रता दूर ना होती हो तो मेरे इस कथा को सुन लेना। उसकी सारी दुख दरिद्रता, उसके परिवार के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सच में मित्रों, ध्यान लगा के पूरी कथा को जरूर सुन लीजिएगा। चलिए सुनते हैं वो भगवान भोलेनाथ की कथा कौन सी है, और उसे हम सुनते हैं और अपने जीवन के सारे कष्ट को मिटा देते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए मित्रों, हर हर महादेव। फिर प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव। और दोस्तों, इस कथा को अगर आप करना चाहते हैं, इस व्रत को आप करना चाहते हैं तो पूरी विधि भी बताएंगे। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से मृत्युलोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्युलोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसी नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसा पाफर खेलेंगे और समय बिताएंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसा पाफर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आ पहुंचा। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वह दोनों वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक के अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनकी रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ सावन के सोमवार के व्रत पूरी विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि पोड़स सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी पोड़स सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई।
उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे पौड़स सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा हुआ था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रेष्ठ गणित हाथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूँगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हाथनी वहाँ पर आए और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हाथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली हो। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र पैदा हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पोषण भले प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात को सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार की पाने की इच्छा की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे राज्य के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियां सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा।
किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपनी दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहाँ से जाने लगे तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज़ आए और उसने कहा, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्रियों को सारी आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आए और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि तू रहना मेरे साथ, मत रहना, दूर हो जा मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसा दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया कि तू भाग जा मेरे घर से, तू कुलच्छनी है, तू मेरे घर नहीं रह सकती है, नहीं तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गए तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ोंमय गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देख गाय चराते हुए ग्वालों ने अपनी गुफाई स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुफाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुफाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुफाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गत की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुफाई जी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुफाई जी की ऐसी वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर कर लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुफाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोला कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई? गुफाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करने जाने की पूरी कथा सुना दी कि कैसे कि इनके पति पूजा करने जा रहे थे, उनके साथ नहीं गई। रानी की बात सुनकर गुफाई जी ने उसे इस प्रकोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए
और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपने रानी का विचार उत्पन्न हुआ और वह सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुफाई जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज जी, देवी आपके आश्रम में रहती है, वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप की से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुफाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुफाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राजा के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विधि विधान से पूरे विविध प्रकार से नगर को सजाया गया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपने रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दानादि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस लोक से समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिव जी को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे ही विवाह हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार ने सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की बात भगवान शिव जी की पूजा करता रहा पूरे श्रद्धा भाव से।
कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मामा जी, कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदानानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन वह मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत के करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुमने ऐसा किया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 16 सोमवार व्रत करने की पूजा विधि कैसे किया जाता है कि हमें पूरा फल प्राप्त हो। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे।
आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने के फायदे और व्रत विधि। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मन प्रसन्न जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से, सावन मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले मां पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के विधि। शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना ले। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव जी की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव जी का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव को पर जल चढ़ावें। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखावें। भगवान को भोग के रूप में ऋत के अनुसार फल, बेल, नैवेद्य अर्पित करें। सावन में ज्योतिर्लिंग का दर्शन महत्वपूर्ण है, से पाएंगे महापुण्य। तो इस तरह से अगर आप पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं। और मित्रों, फिर एक बार बताएंगे, सभी मित्रों से निवेदन है, भाई बहनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, जिसके घर में भी कोई कष्ट हो या दुख दरिद्रता बनी रहती हो तो दोस्तों हफ्ते में एक दिन इस व्रत की शुरुआत कर दीजिए। 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर दीजिए। सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे, सारे दुख दरिद्रता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस व्रत में इतनी शक्ति है, इस व्रत को जरूर करें, अपने घर की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, इतनी शक्ति है दोस्तों। ऐसे भी अगर आप व्रत रहते हैं हफ्ते में एक दिन तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, तो कम से कम इसी बहाने आप व्रत रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे, इससे आपको फल भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपको कथा कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस कथा को हर एक घर तक पहुंचा दें, हर एक माताओं बहनों तक पहुंचा दें, सभी तक पहुंचा दें। सब लोग इस व्रत को करें और अपनी सारे मनोकामनाएं पूरी करें, अपने घर परिवार के सारे कष्ट को दूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।